सिर्फ 8 करोड़ में अगर ये चीज बना लिया तो इट लीव्स मी वंडरिंग कि हम इतने 100 करोड़ कहां लगा देते हैं और क्यों नहीं निकल पाता ऐसा कुछ। वश 2 इज वन ऑफ दोज रेयर फिल्म जिसका सीक्वल वाज डिजर्व्ड बाय द स्टोरी एंड एक्शन को इतना बिलीवेबल दिखाया क्योंकि जहां उनके पास बजट कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी शो नहीं होने दिया। फर्स्ट हाफ अराउंड भाई सुपर टाइट 45-50 मिनट्स के बाद एंड होता है एंड दैट इज द टाइटेस्ट फर्स्ट हाफ आई हैव एवर। एग्जैक्ट सेम शॉट यहां पे रेप्लिकेट हुआ एंड आई वोंट से इट कॉपीड, ये बहुत टेस्टफुली यूज किया उसको। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंस्पिरेशन इज। आई जस्ट सॉ वश लेवल 2 एंड आई एम बियॉन्ड इम्प्रेस्ड। आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम मैंने इतनी परफेक्ट फिल्म कोई देखी थी। एक पर्सनल शिकायत को छोड़ के मैं चाह के भी इस फिल्म में कोई कमी नहीं निकाल सकता, वो मैं एंड में बताऊंगा। बट ओ माय गॉड, मैं कैसे बताऊं मैं हाउ ग्रिपिंग इज दिस फिल्म। क्या टाइट स्क्रीन प्ले है, कितना अच्छे से वो डिलीवर करती है जो आपको प्रॉमिस करती है, कितनी ट्रॉमेटिक है ये एंड तक। आप जो जो सोच सकते हो वो नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। दैट इज व्हाट दिस फिल्म सेट्स यू अप फॉर। टाइट, सुपर टाइट 1 hour 40 minutes की ये फिल्म एंड ये 8 करोड़ में बनी है। लाइक लिटरली एट दिस बजट व्हाट दिस फिल्म डिलीवर्स इज जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन। 2023 में एक मूवी रिलीज हुई थी वश, जिसका बॉलीवुड ने रीमेक किया शैतान। मैंने शैतान देखी तो मुझे शैतान बहुत अच्छी लगी, बट देन आई गॉट टू नो कि शैतान इज अ रीमेक ऑफ वश और वश का जो हिंदी डब था वो शैतान के रिलीज से जस्ट पहले इंटरनेट से गायब कर दिया गया था, तो मुझे वो नहीं मिला। बट मैंने ये जरूर देखा कि ओरिजिनल वश में और शैतान में फर्क क्या है। एंडिंग बहुत अलग है, स्टार्टिंग बिल्डअप सेटअप इज एग्जैक्टली द सेम, बट शैतान की एंडिंग इज अ वेरी बॉलीवुडाइज्ड हैप्पी ऑल गुड एंडिंग। बट वश ओरिजिनल गुजराती फिल्म की एंडिंग इज सो डार्क दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो अगर तुमने वश देखी है, स्ट्रेट अवे गो फॉर वश लेवल 2 विदाउट इवन थिंकिंग। अगर तुमने शैतान देखी है, इफ पॉसिबल वश देखो। अगर नहीं पॉसिबल तो यूट्यूब पे कोई 10-12-15 मिनट की वीडियो देखो जहां पे तुम्हें शैतान और वश की एंडिंग में डिफरेंस बता दिया गया हो एंड उसको लेके ही वश 2 देखने जाना, बिकॉज इट इज सो मच कनेक्टेड। वश 2 इज वन ऑफ दोज रेयर फिल्म जिसका सीक्वल वाज डिजर्व्ड बाय द स्टोरी। बहुत सारी फिल्में होती हैं इनका सीक्वल इज जस्ट अनदर कैश ग्रैब अपॉर्चुनिटी, जहां पे सीक्वल बना दिया जाता है बिकॉज पार्ट 1 परफॉर्म्ड रियली वेल एंड आप पार्ट 2 के लिए भी अच्छी स्टोरी लिख देते हो सकता है सीक्वल भी अच्छा हो, बट वो बाद में लिखी जाती है एंड दैट इज जस्ट अ कैश ग्रैब अपॉर्चुनिटी क्योंकि लोगों को पार्ट 1 अच्छा लगा था। बट वश 2 की स्टोरी इवन दो वो बाद में लिखी गई हो, इट जस्ट कंप्लीटली फील्स एज इफ कि ये जरूरत थी। वश first film was just the first half of the complete story and this was needed at any point. You won't feel कि हल्का सा भी force था at any given point. And let me tell you, एक एक इंसान जो इस फिल्म में है उसकी एक्टिंग क्या बवाल है। मतलब I cannot emphasize enough on this fact कि एक एक इंसान ने इतनी नेचुरल एक्टिंग की है कि as if they are in that environment, in that zone जहां पे वो सब हो रहा है। मैं फटाफट से फिल्म के प्लॉट से आपको ब्रीफ अप कर देता हूं, नो स्पॉयलर्स। ट्रेलर में इतना पता लगा है हमें कि जैसे वश पार्ट 1 में एक लड़की का वशीकरण होता है और उससे क्या क्या करवाते हैं वो हमें पता है। वश पार्ट 2 में वो एक पूरे स्कूल की 150-200 अराउंड 8th 9th 10th क्लास की लड़कियों को वश में कर लेता है एंड उनको अपनी आर्मी की तरह यूज करता है टू क्रिएट रकस इन द सिटी। पूरा शहर एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की तरह बन जाता है कि स्कूल में तो खतरनाक चीजें हो ही रही हैं उनको अपने वश में करके, स्कूल से बाहर भी रैंडम से रैंडम जगह पे रैंडम से रैंडम लोगों के साथ बहुत ज्यादा वायलेंस हो रही है। वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, उसके पीछे का मोटिव क्या है, वेयर डज दैट पर्सन अथर्व जो फर्स्ट पार्ट में उस लड़की का बाप था वो कहां से आता है इस पिक्चर में, क्या मोटिव है, क्या इंटेंट है, मूवी एंड का होती है, जाने के लिए आपको ये देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा थिएटर्स और देखनी पड़ेगी, बिकॉज मैं कुछ नहीं बताने वाला। बट जो वायलेंस भी दिखाया है दैट इज सो रियल, सो रॉ, सो ग्राउंडेड। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि हाउ डिड दे पुल इट ऑफ, क्योंकि अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी एक्शन फिल्म में भी उनका एम्फेसिस होता है कि हम वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं बहुत ज्यादा, ग्लोरीफाई इफ इट दैट्स नॉट द राइट, बट हम वायलेंस को बहुत ज्यादा मासी तरीके से दिखा दे कि देख के मजा आ जाए। और जनरली क्या होगा, मुझे थप्पड़ पड़ रहा है बहुत जोर से तो यहाँ तक एक शॉट है, देन इट विल बी अ कट इन द एडिट, कैमरा एंगल चेंज होगा और फिर बस यहाँ से शुरू होगा, राइट। बड़े ही स्मार्टली इसको यूज किया जाता है। थप्पड़ तो चलो मार भी रहे सामने वाले को, बट अगर किसी के सिर पे आप बेसबॉल बैट मार रहे हो और उसका खून निकल रहा है तो आप एक्चुअली नहीं मारते ना, आप उसके यहां तक लेके जाओगे, कैमरा कट हो जाएगा, एडिट में वो ज्वाइन हो जाएगा एंड यू विल गेट अ फील कि उसके लगा। यहां पे वैसे सीन्स 1 टेक में है,
एक बाइक वाला जा रहा है, एक लड़की उसको पकड़ के गिरा देती है और वो गिरता है अच्छे से। एक स्कूटी के पीछे से एक आंटी की साड़ी खींच के, उसके बाल खींच के उसको नीचे गिरा देते हैं, उसको मारते हैं, खून। दैट इज इन वन कंटिन्यूअस सिंगल टेक, विदाउट एनी कैमरा मोशन, विदाउट हाइडिंग समथिंग, विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एडिट। पता नहीं भाई कैसे पुल ऑफ किया इन्होंने, और वो इतना टेरिफाइंग है क्योंकि फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट मूवी अपने पेस में घुस जाती है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट दैट्स ऑल इन। ठीक है, आपको पहले 5 मिनट में ट्रेलर वाली बात पता लग जाती है कि वो हो चुका है, लड़कियां वशीकरण में हो चुकी हैं, एंड नाउ अब खतरा होने वाला है। अब क्या क्या होने वाला है हम सोच भी नहीं सकते। एंड एक्शन को इतना बिलीवेबल दिखाया है क्योंकि जहां उनके पास बजट कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी शो नहीं होने दिया। अगर कोई एक्टर किसी को गोली मार रहा है और उसको बहुत ही वन टेक में आपको दिखाना है तो आप नहीं दिखा सकते शायद, क्योंकि आपको थोड़ा सा या तो प्रॉपर प्रोस्थेटिक्स चाहिए होंगे या फिर आपको एडिट में थोड़ा सा वीएफएक्स चाहिए होंगे टू मेक इट मोर बिलीवेबल। तो क्या किया, जो गोली मार रहा है वो मजबूर है क्योंकि वो वश में है, और जिसको गोली पड़ रही है उसको ब्लर आउट कर दिया। एंड द कैमरा वर्क इज सो क्रेजी दैट यू कैन सी दीस ब्लर्ड आउट ऑफ फोकस कैरेक्टर्स गेटिंग शॉट इन देयर हेड, और वहां एक रेड स्टेन आ जाएगा तो बहुत इजीली ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि इनको गोली लग चुकी है, ये मर चुके हैं, और जो गोली मार रहा है उसकी शक्ल पे वो डर है, उसके हाथ कांप रहे हैं, बट यू नो कि वो मर चुके हैं। एंड दैट्स अ सिंगल टेक एंड दैट्स सो इंप्रेसिव। उसके बाद एक के बाद एक जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल एज ऑफ द सीट रखेंगे आपको कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। एवरी मोमेंट यू आर लेफ्ट गेसिंग कि भाई कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो क्या हो सकता है, क्योंकि ये बंदा तो बहुत ही खराब इंटेंशन के साथ आया है, वो कुछ भी करवा सकता है इनसे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इज पॉसिबल। फर्स्ट हाफ अराउंड भाई सुपर टाइट 45-50 मिनट्स के बाद एंड होता है, एंड दैट इज द टाइटेस्ट फर्स्ट हाफ आई हैव एवर सीन, जितना मतलब मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूं, क्योंकि इतनी डिटेल दे दी आपको, इतना स्टोरी के अंदर इनग्रॉस कर दिया, इतना बिल्डअप दे दिया, एंड नाउ यू जस्ट कैन नॉट थिंक ऑफ मोर 50-60 मिनट्स अपकमिंग कि भाई क्या क्या और हो जाएगा, कैसे कैसे हो जाएगा। दैट्स जस्ट सो वाइल्ड जर्नी फर्स्ट हाफ की, तो स्पेशली भाई आपको मजा आने वाला है। आई लव दिस फिल्म, और मैं विद एवरी सीन आई वाज लाइक कि ये कैसे किया, वो कैसे किया। आपको पता है अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी एडोलेसेंस, उसमें बहुत तारीफ हुई थी कि एवरी एपिसोड इज वन सिंगल टेक, और उसमें एक स्पेसिफिक सीन था जिसकी बहुत तारीफ थी कि क्लासरूम के अंदर से एक बच्चा खिड़की कूद के भाग जाता है, एंड द कैमरा फॉलोज इन वन सिंगल टेक, एंड वो जिस तरह से खिड़की से बाहर निकलता है इट फील्स लाइक खिड़की थी ही नहीं, राइट। हाउ इज दैट वन सिंगल टेक? तो उसमें पता लगता है कि वहां पे खिड़की वॉज मेड बाय वीएफएक्स, दैट वॉज एन एम्प्टी ओपनिंग वॉल के अंदर, और खिड़की वॉज मेड बाय वीएफएक्स। एग्जैक्ट सेम शॉट यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ, एंड आई वोंट से इट कॉपीड, ये बहुत टेस्टफुली यूज किया उसको। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंस्पिरेशन इज फ्रॉम गुड थिंग्स। आपको एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर दिखती है जिसको पता लगता है कि मेरे पीछे किसी ने छत से कूद के सुसाइड किया है, उसको धक्का मारा है, व्हाटएवर इट कुड बी। वो जाती है खिड़की के पास जाती है, एंड इसी वन टेक में वो घबराती है, देखती है क्लासरूम से एग्जिट लेके बाहर वाले कॉरिडोर से वो बाहर तक पहुंचती है, द कैमरा इज फॉलोइंग फ्रॉम द क्लास, वो उस खिड़की से बाहर निकलता है। वन टेक, स्मूथ, बटर स्मूथ, परफेक्ट शॉट, मजा आ जाता है। एंड जैसा एक नहीं ऐसे बहुत सारे इंटेंस कैमरा वर्क इसके अंदर है, लाइक टेक्निकलिटीज में कोई कमी नहीं छोड़ी है। नॉट इवन एट अ सिंगल पॉइंट यूल फील कि इनके पास बजट की कमी थी तो इन्होंने कुछ शॉर्टकट आजमाया है या कुछ ऐसा किया। प्रोडक्शन क्वालिटी इनकी बहुत इंप्रूव हुई है फ्रॉम वर्ष लेवल 1, क्योंकि चीज चल गई है तो भाई ऑब्वियसली पैसा लगेगा, बट पैसा लगेगा के बाद भी इन्होंने सिर्फ 8 करोड़ में अगर ये चीज बना लिया तो इट लीव्स मी वंडरिंग कि हम इतने 100 करोड़ कहां लगा देते हैं और क्यों नहीं निकल पाता ऐसा कुछ ग्रिपिंग रिजल्ट। बिकॉज इफ समथिंग लाइक दिस कैन मेक यू फील सो टेरिफाइड, और क्या कुछ हो सकता है एट अ लॉट बिगर बजट्स, क्या कुछ नहीं हो सकता। इंप्रेसिव कैमरा वर्क, इंप्रेसिव वर्ल्ड बिल्डिंग, अच्छे बड़े बड़े सीन्स में जहां अगर आपको दिखाया कि एक मेस में 50 लड़कियां खाना खाते खाते रुक गई हैं, उनकी बात करने की आवाजें धीरे धीरे मफल डाउन हो गई हैं, उनके फेस पे रिएक्शन दिखता है कि गॉड इट, दे आर फक, अब कुछ बुरा होने वाला है। दैट इज एंटायर वन सिंगल टेक, कैमरा स्लोली पैन हो रहा है, एंड हर किसी की बॉडी लैंग्वेज में यू कैन सी कि दे कुछ हो गया उनको, अब कुछ गलत होने वाला है। बिकॉज यू एज ऑडियंस नो कि वो वश में हुई है, बट फिल्म के कैरेक्टर्स आर नॉट सपोज टू नो द ट्रेलर ऑफ द मूवी, राइट। तो वो उस तरह से ही रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड एट एवरी पॉइंट जितनी भी लड़कियां हैं उनकी जो भी एक्टिंग है दैट हैज दैट नुआंस कि मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, मैं किसी को मार रही हूँ, कुछ हो रहा है, मेरे को नहीं करना वो, बट मैं वश में हूँ, मुझे करना पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस। वो दिखती है मजबूरी उनके एक्सप्रेशंस में। एवरीवन इज कास्टेड सो परफेक्टली, एंड इतना रियल रिस्पॉन्सिबल सिनेमा बनाया ना। एंड भाई कमिंग टू माई फेवरेट पार्ट, द क्लाइमैक्स, ओ माई गॉड,
जब आप ये स्टोरी देख रहे होगे या आप पेपर पे भी इसको पढ़ोगे तो इमेजिन आप एक राइटर हो और क्लाइमैक्स के लिए एक बड़ा ही सीधा सिंपल रास्ता आपको रहेगा कि हाँ दिस इज द क्लाइमैक्स एंड दिस शुड बी द क्लाइमैक्स, राइट, गॉट इट, वाओ, नाइस। वो नहीं है। मैंने शुरू में कहा था ना, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ, वो नहीं है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स इज सो हॉरिफिकली सिंपल। मतलब वो स्टोरी का ऐसा लेवल आ जाता है कि यार आप कहोगे फक इट वाज दैट सिंपल, एंड वो सिंप्लिसिटी ही सरप्राइज एलिमेंट है। और वही आपको वहां पे दिमाग खराब कर देगा कि भाई हाउ कैन समवन थिंक ऑफ दिस एंड मेक इट लुक सो कन्विंसिंगली बिलीवेबल ऑन स्क्रीन, हाउ। वहां पे आप ऑलमोस्ट रो भी सकते हो, आप ऑलमोस्ट बस ऐसे बैठे रह सकते हो कि क्या हो गया ये, आपको समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या है मेरे सामने, वॉज दैट इट। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, आई एम सेइंग दिस कि भाई क्या हुआ क्या एग्जैक्टली, कैसे कैसे सोच सकता है कोई, कैसे कोई इसको पुल ऑफ कर सकता है। दैट वाज सो डैम गुड। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात होगी, म्यूजिक वाज ऑन पॉइंट, प्रोडक्शन वाज ऑन पॉइंट, स्टोरी तो मैं क्या ही कहूँ, कितनी प्लेन क्रेजी बिल्डेड स्टोरी है विद एवरी एलिमेंट जो आपको चाहिए टू मेक इट अ गुड ग्रिपिंग वॉच। इट्स A-rated फॉर अ रीजन, क्योंकि बहुत ट्रॉमेटिक है, बहुत डार्क है। एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स चीजें ऐसी होंगी जो आपको देखते लगेगा कि भाई दिस शुड नॉट हैव बीन दिस क्लियरली विजिबल, और इनकी बजट की कमी कहीं आपको महसूस नहीं होती। दैट्स द बेस्ट पार्ट। कमिंग टू माई ओनली कंप्लेंट, इस मूवी का रन टाइम है 1 hour 40 minutes, एंड आप जब विलन के साथ एक इतना अच्छा बिल्डअप देते हो, दैट आई पर्सनली फील, और मेरा पर्सनल ग्रज है, दिस इज नॉट अ क्रिटिकल रिव्यू फॉर द मूवी, दिस इज माई पर्सनल ग्रज, कि जब आप विलन को एक इतना अच्छा बिल्डअप देते हो तो आपको ऑडियंस को सेटिस्फाई करना है उस विलन की हार से। एंड दैट हार इज नॉट ऑलवेज जस्ट अ प्लेन सिंपल हार, दैट हार इन दिस केस शुड हैव बीन अ टॉर्चर। जैसे वश 1 में शैतान में विलन के साथ एंड में टॉर्चर हुआ था, एंड दैट गेव एवरीवन इन द ऑडियंस सो सैटिस्फाइंग फील कि ये इतना बुरा आदमी है, इसके साथ ये गलत चीज होनी चाहिए, राइट। तो वो एक क्लाइमैक्स की हिटिंग फील होती है, दैट यू गेट ऑफ कि हाँ भाई ये सही हुआ, इसके साथ जो हुआ सही हुआ, बंदा डिजर्व करता था। वश 2 में वो मुझे थोड़ी सी कमी लगी कि वो एक स्टेप और जाके 5-7-10 मिनट का रन टाइम और ऐड करके थोड़ा सा विलन के साथ और बुरा होता हुआ दिखा सकते थे, ताकि हम और सेटिस्फाइड होके उठे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ क्रेजी गुड मूवी। एंड मतलब ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है कि एक फिल्म को बनाने में 50 फैक्टर्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, ओनली वन फैक्टर कैन नॉट मेक अ फिल्म, बट इफ देयर वाज ओनली वन फैक्टर टू मेक अ गुड फिल्म, दैट इज अ गुड स्टोरी बीइंग टोल्ड इन अ गुड वे, दैट्स इट। वश के पास वो अच्छी स्टोरी है, गो फॉर इट, डोंट थिंक ट्वाइस, इट्स अ ग्रेट फिल्म, ग्रेट एक्टर्स, ग्रेट कन्विक्शन, ग्रेट वर्ल्ड बिल्डिंग, एंड वो जितना भी ब्लैक मैजिक वाले जो फिक्शनल चीज़ें हैं, यू विल बिलीव देम बहुत अच्छे से, और आपको खुद को डर लगेगा एक पॉइंट पे। बिलीव मी, गो फॉर इट, इट्स अ मस्ट वॉच, मिस नहीं करने वाली फिल्म है, जरूर जाओ देखो, बट थोड़ा ध्यान से संभल के, बिकॉज इट्स A-rated। हॉरर इसमें शायद कुछ ना मिले, क्योंकि कुछ सुपर नेचुरल नहीं है, बट टेरिफाइंग है, ट्रॉमेटिक है, और जरूर देखो, इट्स अ मस्ट वॉच।